नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, साधारण और सर्वश्रेष्ठ में बस इतना सा अंतर है। साधारण वो चुनते हैं जो आसान होता है, और सर्वश्रेष्ठ वो चुनते हैं जो मुश्किल होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जो एनटीए की सीरीज स्टार्ट की है, और वो सीरीज आपकी रुकेगी नहीं जब तक आपका एग्जाम होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करनी है। क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राजा पर मराठा शासक महादजी सिंधिया ने शासन किया था। ठीक है, ये पूछना चाहता है कहां पर किया था महादजी सिंधिया ने। एक बार आया था, ये मराठा है ना प्यारे बच्चों, हरियाणा मराठों के अधीन कब हुआ था? 1756 57 में हरियाणा ना किसके अधीन हो गया था? मराठों के अधीन हो गया था। 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन हो गया। और मराठों ने 1803 में ना हरियाणा को एक संधि हुई थी, सुरजी अंजन गांव की संधि, जो महाराष्ट्र का गांव होता था। इसकी संधि के तहत है ना एक मराठा होता था जिसका नाम होता था दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया, इसका आंसर ग्वालियर आएगा, बताऊंगा। दौलत राव सिंधिया, उसने ना क्या किया, हरियाणा को बेच दिया अंग्रेजों के हाथों। और हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो 1809-10 में ना हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो इसने महादजी सिंधिया ने कहां पर शासन किया था? ग्वालियर पर किया था। और ग्वालियर कहां पर रहेगा? आपका मध्य प्रदेश में रहेगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश से। संगीत का एक अकबर का नवरत्न था, उसका संबंध कहां से था? तानसेन का संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से था। एक बार क्वेश्चन आया था कि तानसेन पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? तो मध्य प्रदेश सरकार है ना, संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देती है? तानसेन पुरस्कार देती है। और प्यारे बच्चों, इसका आंसर ग्वालियर रहेगा। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं रहा? तो हरियाणा है ना, हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं रहा? तो हरियाणा कभी भी प्यारे बच्चों निजामों के अधीन नहीं रहा। हैदराबाद में जो बनते थे ना, हैदराबाद हैदराबाद रियासत में क्या बनते थे? निजाम बनते थे। हरियाणा कभी भी निजामों के अधीन नहीं रहा था। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये बन सकता है आगामी एग्जाम में कि सहायक संधि है ना, इसको सबसे पहले किसने स्वीकार किया? तो सहायक संधि है ना, ये 1798 ईस्वी में आई थी। और इसे सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने किस संधि को स्वीकार किया था? सहायक संधि को स्वीकार सबसे पहले किस निजाम ने किया था? हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को, जो लॉर्ड वेल्जली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? तो हरियाणा में चिश्ती सिलसिला है ना, ये बाबा फरीद ने स्थापित किया था। बाबा फरीद जी ने सकरुद्दीन शकरगंज के नाम से, शकरगंज के नाम से भी ये क्या हुए थे? मशहूर हुए थे। बाबा फरीद ने चिश्ती सिलसिले की क्या की थी? शुरुआत की थी। और कहते हैं बाबा फरीद के नाम पर ही ना फरीदाबाद का नाम क्या था? फरीदाबाद पड़ा था। बाबा फरीद है ना प्यारे बच्चों, ये है ना चिश्ती सिलसिले की स्थापना का श्रेय बाबा फरीद को जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहेगा जीके भाई प्रदीप सर का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। जितनी भी मेरी पीडीएफ है, इस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। और सीईटी का रिकॉर्डेड कोर्स प्यारे बच्चों मात्र 499 रुपए में ले सकते हो। 7498840047 पर कॉन्टेक्ट करके 22 टीचरों की टीम द्वारा पूरा सिलेबस करवाया गया। एक साथ सारा सिलेबस ले सकते हो, करंट इसमें डाल दी जाएगी। आगे आता है खालिस्तान का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन था। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हरियाणा का ये पूछना चाहता है सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा था? तो हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक था। कब बना था? 8 मई 1976 को बना था। आकाशवाणी केंद्र एक कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और एक प्यारे बच्चों जो जून 1991 में बना था। और एक प्यारे बच्चों जनवरी 1999 में बना था हिसार। तो हिसार है ना
वो आकाशवाणी केंद्र के साथ साथ हिसार दूरदर्शन केंद्र भी है। आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पक्का देखने को मिलेगा। खालिस्तान का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन रहेगा, तो कहाँ का रहेगा? रोहतक का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोकलाम चीन और किस देश के बीच का विवादित क्षेत्र रहेगा? जो डोकलाम है प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर बताए 2017 में ना विवाद चला था भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में ना डोकलाम को लेकर क्या चला था? 2017 के बीच में क्या चला था? विवाद चला था। बाद में तरह तरह के इश्यू उछलते रहे थे डोकलाम को लेकर। चीन मतलब ऐसा भी चर्चा में रहा था कि चीन कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है। बाद में भी ये इश्यू रेज हुआ था। पहली बार भारत और चीन में सड़क बनाने को लेकर क्या हुई थी? बात हुई थी। ठीक है, तो ये एक बार क्या हुआ था? विवाद हुआ था, मतलब भारत और चीन के बीच में। लेकिन आपको बताना है प्यारे बच्चों, ये किस देश के बीच का विवादित क्षेत्र किन दो देशों के बीच में है? एक बार विवाद भारत और किसके बीच में हुआ था? चीन को डोकलाम को लेकर विवाद हुआ था। ये क्वेश्चन बनेगा। आगे है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है ना, ये प्यारे बच्चों हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा में 1994 में पंचायती राज लागू हुआ। तारीख कितनी थी? 22 अप्रैल थी। सरकार किसकी थी? चौधरी भजन लाल की क्या होती थी? सरकार थी। पंचायती राज को ना प्यारे बच्चों 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का क्या रहेगा? वर्णन रहेगा। किस अनुसूची में? 11वीं। हालांकि लागू हुआ था पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चौधरी भजनलाल को आधुनिक हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। और इस टाइम सेंटर में सरकार होती थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती थी। और पीवी नरसिम्हा राव को 12 भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन जाएगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन एवं बड़ा संग्रहालय कौन सा रहेगा? जो प्यारे बच्चों पुरातात्विक संग्रहालय है ना, पुरातात्विक संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय ये है ना, ये प्यारे बच्चों जैसे आप थानेसर कुरुक्षेत्र में पढ़ते हो, किसके मकबरे के अंदर रहेगा? शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर रहेगा। ये क्या रहेगा? हरियाणा का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय हो जाएगा। प्राचीनतम है, कौन सा रहेगा? प्राचीनतम। पुरातात्विक संग्रहालय है ना, ये हरियाणा का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय हो जाएगा। धरोहर संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धरोहर संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 2006 में इस संग्रहालय की स्थापना हुई। और धरोहर संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में धरोहर संग्रहालय रहेगा। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा। और 1956 में ना कुरुक्षेत्र में ही ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। किस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए आए थे? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने के लिए आए। और जिस टाइम आए ना, तो उस टाइम इस यूनिवर्सिटी में केवल कौन सा विभाग होता था? केवल संस्कृत विभाग होता था। इस यूनिवर्सिटी में कौन सा विभाग होता था? केवल संस्कृत विभाग होता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सपनों का शहर किसे कहा था? तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी को ना, हरियाणा की औद्योगिक नगरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सपनों का शहर कहा। आई मीन टू से सपनों का शहर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको कहा था? फरीदाबाद को क्या कहा था? सपनों का शहर। धरोहर संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा रहेगा? हरियाणा के संग्रहालय डाल देना, सारी की सारी चीजें मिल जाएगी प्यारे बच्चों यूट्यूब पर कंसेप्ट वाइज। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा का पहला क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संग्रहालय हो जाएगा। लीलाधर दुखी संग्रहालय सिरसा में है। गुलजारी लाल
नंदा संग्रहालय कहाँ पर है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर इस जगह गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार सौर चक्र के पहले दिन मनाया जाता है? सौर चक्र के पहले दिन प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में देखा जाने वाला क्वेश्चन है। जो बैसाखी है ना, कौन सा त्योहार होता है प्यारे बच्चों? जो बैसाखी का त्योहार है ना, वो सौर चक्र से पहले दिन मनाया जाता है। वैसे बैसाखी आती है 13 अप्रैल को आती है, लेकिन हरियाणा जीके में पूछा गया है बैसाखी कब आती है। ऑप्शन में 13 अप्रैल नहीं, लेकिन हरियाणा जीके के एग्जाम में बैसाखी 14 अप्रैल मानी गई है। वैसे 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, क्योंकि 13 अप्रैल का दिन है ना प्यारे बच्चों, इतिहास में ना एक वैसे ब्लैक डे के रूप में भी जाना जाता है। आपने सुना होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर क्या चलवा दी थी? गोलियां चलवा दी थी। किसने चलवा दी थी? जनरल डायर ने चलवा दी। और जनरल डायर को 1940 में 21 साल बाद मारने का काम किया था शहीद उधम सिंह ने। हम ऐसे वीरों को नमन करते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा त्योहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिन बाद मनाया जाता है? और बासुड़ा सीली साते हो जाएगा। कौन सा त्योहार हो जाएगा? सीली साते का त्योहार होता है प्यारे बच्चों, जिसे बासुड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बासुड़े के नाम से भी जाना जाता है। सिल्ली सेट या सिल्ली साते का त्योहार होता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है प्यारे बच्चों? बासुड़ा त्योहार कहते हैं। 6 दिन ये क्या चलता है? उत्सव चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के प्रतिवर्ष ब्रिक्स दिवस कब होता है? तो प्यारे बच्चों, ब्रिक्स दिवस आए या तरु दिवस आए, ब्रिक्स दिवस या तरु दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्रिक्स दिवस या तरु दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को ब्रिक्स दिवस। या हरियाणा के ट्री मैन देवेंद्र देवेंद्र सूरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र सूरा हो जाएंगे। और 15 जुलाई को ना हरियाणा में एक फतेहाबाद बना था और एक आपका जो झज्जर बना था। 15 जुलाई 1997 को ना हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट भी अपना बर्थडे बनाते हैं। गुरुजी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं? फतेहाबाद और झज्जर का जो बर्थडे होता है ना, वो किस दिन आता है? 15 जुलाई को इनका बर्थडे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा में वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए खालिस्तान मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा में जो तीज नृत्य है ना, तीज नृत्य हरियाणा में जो तीज नृत्य है ना, वो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। और ये नृत्य किस महीने में होता है? सावन की तृतीया को होता है। और इस दिन बेटी को ना क्या उपहार किए जाते हैं? कोथली किस पर उपहार की जाती है? तीज नृत्य पर उपहार की जाती है। और पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, जो न्यूली मैरिड गर्ल होती थी, उसकी पहली तीज है ना, वो अपने मतलब मम्मी पापा के पास है मनती थी। अब ऐसा नहीं होता, एक बार शादी हो जाए उसके बाद तो कोई सामने वाला बोला जी मारा तो सरदा को नहीं। और इतने साल क्या हो गया था आपके? 25 साल ऐसे ही काम चला था ना। तो ये होता है प्यारे बच्चों। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि सास को भी है ना, बहू को बेटी मानना चाहिए। और बेटी है ना, कभी भी मतलब कहीं भी जा आ सकती है। वो मतलब जब दिल करे वो उसे वहां जाने की हमें परमिशन भी देनी चाहिए, अगर हम उसको बेटी मानते हैं। तो इन चीजों पर समाज अगर थोड़ा थोड़ा गौर करेगा ना, तो सास और बहू का ना जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आजकल ना मतलब लोग कस्में खाते हैं कि 7 जन्म का नाता है। अगर लड़कियों से पूछ लिया जाए कि 7 जन्म के लिए पति चाहिए, पति का तो वो हाँ भर देगी। बोला सास भी साथ में मिलेगी, तो वो कहेगी ये मेरा 7वां जन्म ही कर लो, आगे मैं नहीं जा सकती। तो लेकिन दोनों में प्यार भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। सिंधारा उपहार बेटी को, आ गया ना क्वेश्चन, कितना प्यारा है। सिंधारा आए चाहे आए कोथली, सिंधारा आए चाहे आए कोथली, ये बेटी को ना किस नृत्य पर उपहार में दिए जाते हैं? तीज नृत्य पर ना ये बेटी को क्या दिए जाते हैं? उपहार दिए जाते हैं। और तीज नृत्य किस महीने में होता है? सावन के महीने में तीज नृत्य होता है। और ये किस की खुशी में होता है? वर्षा आगमन की खुशी में होता है। और किस नृत्य पर वर्षा आगमन की खुशी में होता है? किस नृत्य पर ना प्यारे बच्चों गीत गाए जाते हैं, गुलगुले सुहाली बनाई जाती है? तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? तीज नृत्य हो जाएगा।
इस नृत्य का पुराने टाइम में झूले झूले जाते थे, पींग डाली जाती थी। लेकिन आज है ना प्यारे बच्चों, जैसे जैसे है ना हमारे कल्चर विकसित होते जा रहे हैं ना, तो नृत्य अपना महत्व खोते जा रहे हैं। लेकिन हमें है ना अपनी पुरानी परंपरा को जीवित रखना चाहिए, और हमें है ना तीज वगैरह, गोगा जी का ये गोगा नवमी है, इनको त्योहारों को मनाना चाहिए। तीज सावन के महीने में आता है, और होली और फाग फाल्गुन के महीने में आते हैं। आगे आता है डोला मोहल्ला उत्सव किसकी स्मृति में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये है ना आप गुरु जो तेग बहादुर थे ना, डोला मोहल्ला उत्सव किसकी स्मृति में मनाया जाता है। ये गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में, गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में, याद में मनाया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी को ना एक क्रूर मुगल शासक था औरंगजेब, उन्होंने मरवाने का काम किया। और गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु होते थे। तो डोला महोत्सव उनकी याद में मनाया जाता है। सूर्य पूजा का त्योहार हरियाणा में क्या कहलाता है। तो सूर्य पूजा का त्योहार प्यारे बच्चों हरियाणा में ना, ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में आ जाएगा, गोगा नवमी। गोगा नवमी को ही ना सूर्य पूजा भी के रूप में भी माना जाता है। और सांप पूजा, सरप पूजा भी है ना, वो भी किस दिन होती है, गोगा नवमी के दिन ही। सूर्य पूजा भी आ गया था एक बार, ज्यादा सरप पूजा के लिए ये त्योहार माना जाता है। किसकी पूजा की जाती है, सांप की पूजा की जाती है। कब की जाती है, गोगा नवमी को होती है। और प्यारे बच्चों ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। गोगा जी को किसका रक्षक माना जाता है। गोगा जी को सांपों से रक्षक, यानी सांपों से हमारी रक्षा कौन करते हैं, गोगा जी, ऐसा माना जाता है। कौन सा त्योहार हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। त्योहारों का नाम से ही आप आइडिया कर सकते हो, उत्तर पूर्व में या दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में हमारे प्यारे बच्चों ये एक नृत्य आया था दक्षिण पश्चिम से, जैसे आपका आप पढ़ोगे गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य कहाँ से आया है, हमारे राजस्थान से आया है। कहाँ से आया है, राजस्थान से गणगौर नृत्य आया है। कहाँ से आया है, गणगौर नृत्य आया है राजस्थान से, ये पेपर में आता है। और झूमर कहाँ से आया है, झूमर कहाँ से आया है, पंजाब से आया है। रासलीला नृत्य कहाँ से आया है, रासलीला उत्तर प्रदेश से आया है। कहाँ से आया है, उत्तर प्रदेश से आया है। तो दक्षिण पश्चिम में तो गणगौर नृत्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है लोकेशन के हिसाब से भी, वो तो आप नृत्य को देखकर पहचान सकते हो। हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुमानित है। तो बंजर भूमि की बात करूं लगभग 7% हिस्से पर ना हरियाणा के क्या रहेगी, बंजर भूमि रहेगी। हरियाणा के कितने हिस्से पर, हरियाणा के 7% हिस्से पर बंजर भूमि है। और हरियाणा भारत के 1.34% पर फैला हुआ है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा भारत का 2.09% है। ये आंकड़े थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, लेकिन याद करोगे ना तो ही काम चलेगा। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है, या नारनौल को किस ने तीनों ओर से घेर रखा है। तो प्यारे बच्चों राजस्थान ने घेर रखा है। किसने घेर रखा है, जैसे हरियाणा ने दिल्ली को घेर रखा है ना, 3 ओर से, किस ओर से नहीं घेर रखा, हरियाणा ने दिल्ली को पूर्व की ओर से नहीं घेर रखा। नारनौल को राजस्थान ने, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं है, राजस्थान की है। और महेंद्रगढ़ है ना हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, नारनौल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, नारनौल में रहेगा। बाकी हेडक्वार्टर है ना अपनी, जैसे फतेहाबाद का फतेहाबाद में रहेगा, लेकिन महेंद्रगढ़ का नारनौल में रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आगामी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिण हिस्से में रेवाड़ी स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आ गया। तो प्यारे बच्चों ये कितने किलोमीटर हरियाणा से रेवाड़ी की दूरी पूछी गई है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बेतुके क्वेश्चन होते हैं, अब कौन याद करेगा, लेकिन आ गया है तो ये याद करना होगा। हरियाणा से रेवाड़ी की कितनी दूरी रहेगी, तो हरियाणा से रेवाड़ी की जो दूरी रहेगी वो कितने किलोमीटर रहेगी, 80 किलोमीटर हरियाणा से रेवाड़ी की दूरी रहेगी। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्यारे बच्चों वैसे तो डोसी की पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैसे डोसी की पहाड़ी कहा जाता है। लेकिन प्रॉपर एरिया का नाम पूछे ना तो कुलताजपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कुलताजपुर हो जाएगा।
ये कहाँ पर रहेगा आपका, नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, नारनौल। और महेंद्रगढ़ में किसकी बागवानी नहीं होती, आम की बागवानी नहीं होती। किस से खेती होती है, फुहारों से खेती महेंद्रगढ़ में होती है। तो ये क्वेश्चन है ना, आगामी एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिट्टो देखने को मिल सकते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा सा ना सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट, थोड़ा टाइम खुद पर बिताओ। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन में शिवालिक की पहाड़ी थी, अरावली की पहाड़ी थी, स्थलीय मैदान थे और चंबल घाटी। तो चंबल घाटी है ना, ये प्यारे बच्चों हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। कौन सी घाटी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है, तो चंबल घाटी है ना, वो हरियाणा का क्या नहीं रहेगा, भौगोलिक लक्षण नहीं रहेगा। चंबल घाटी हरियाणा में नहीं पाई जाती, हरियाणा खालिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ये अक्षांश पूछना चाहता है या देशांतर, वो तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, हरियाणा किसके बीच में है प्यारे बच्चों, 27 डिग्री 37 आपने पढ़ा होगा, और 30-35, ये ऑप्शन में यही था, 27 डिग्री 37 से लेकर 30 डिग्री 35-55 भी कई किताबों में, जैसे प्यारे बच्चों ऑप्शन में यही था। तो इन उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या रहेगा आपका, हरियाणा रहेगा। 27 डिग्री 37 30 डिग्री 35 के बीच में किसकी लोकेशन रहेगी, आपके हरियाणा की लोकेशन रहेगी। हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा को मेनली है ना कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों, हरियाणा को मेनली 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा को मेनली कितने भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया है, 4। वो तो अलग अलग है ना, इतिहासकारों ने अलग अलग बांटा है, लेकिन बेसिकली हरियाणा को ऐसा माना जाता है 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। और प्यारे बच्चों आपको कमेंट करके बताना है कि हरियाणा को किन किन 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, जो बताएगा उसका कमेंट बॉक्स में नाम नेक्स्ट डे जब भी मैं क्लास लूंगा ना, जो सबसे पहले बताया था उसका नाम है लेंगे। ये सीरीज प्यारे बच्चों आपको कैसी लग रही है, हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताए, क्योंकि प्यारे बच्चों जब तक आप बताओगे नहीं ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि ये सीरीज कैसी है। तो ये प्यारे बच्चों आप है ना, वीडियो जब भी पूरी हो जाए ना, लास्ट में कमेंट करके बताया करो, सर इसमें हमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, ये चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ खालिस्तान भी कहलाती है। तो अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में मेवात की पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवात की पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियाँ या डोसी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदान के बीच के योजक है। तो प्यारे बच्चों जो मोरनी की पहाड़ियाँ है ना, कौन सी पहाड़ियाँ है, मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, टांगरी नदी निकलती है। किन पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियों के बीच में। और ये प्यारे बच्चों हिमालय और मैदान के बीच में योजक का काम करती है। तो कौन सी पहाड़ी करती है, नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। तो मोरनी की पहाड़ियां है ना, जो कहाँ पर रहेगी गुरुजी, पंचकुला में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, तो पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियां रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां हिमालय और मैदान के बीच में योजक का काम करती है, तो मोरनी की पहाड़ियां करती है। और इसकी प्यारे बच्चों जो पीडीएफ है ना, वो आपको जीके बाय प्रदीप सर के ऑफिशियल, जीके बाय प्रदीप सर का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे ना तो ही हमें पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं तो कहूँगा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोबारा कहना चाहता हूँ, किसी भी है ना, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आए, अपनी तैयारी मत छोड़ना। और प्यारे बच्चों जॉब लगने के बाद आपकी लाइफ है बदल जाएगी, वही कहना चाहता हूँ। ये दुनिया है, ये खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए देर से बने लेकिन जरूर बने। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।